नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम्य, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनाहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम्य। अक्षम्य में आज आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो आपको सावधान करती हैं, खबरदार भी करती हैं। टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरों को आप देख सकते हैं। पहली बड़ी खबर निक्की हत्याकांड से जुड़े हुए बड़े खुलासे से है। साहिल ने निक्की से 2020 में शादी की थी। बावजूद इसके दिसंबर 2023 में उसने शव को फ्रिज में रखकर शादी की और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। जिस तरीके से उसने हत्या की, ये पूरा मामला, इससे जुड़े खुलासे भी सामने आए हैं। दूसरी खबर जेल में बंद निखत और नियाज से जुड़ी है। निखत और नियाज से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। अब्बास को जानी दुश्मन का डर सता रहा है, वहीं निखत से पुलिस राज उगलवाने में लगी है। तीसरी बड़ी खबर इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई। वकील ने कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चौथी बड़ी खबर गोरखपुर के रंगबाज दरोगा से जुड़ी है। आपको सावधान करती इन सभी खबरों को विस्तार से बताए उससे पहले देख लेते हैं अक्षम्य टॉप 10। लेकिन इन 4 तस्वीरों को आप फिर से देखें। इन खबरों की डिटेल आपको चौंका देंगी। जब तह तर जो जानकारी आई है, जिस तरीके से इन खबरों का खुलासा हुआ है, वो हमें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिरकार किस हद तक कोई गुनाहगार जा सकता है और इन परतों के पीछे जो साजिश है, जिस तरीके के मंसूबे हैं, वो हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं और सावधान भी करते हैं। आपके आसपास कौन किस तरीके की नीयत के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, सतर्कता, सावधानी और जानकारी ये जरूर रखी जा सकती है। और इसीलिए अक्षम्य में इन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं, डिटेल में बताते हैं। यूपी में अधिकारियों की 2 तस्वीर देखने को मिली है। गोरखपुर में जहां दरोगा महिला को पीटता दिखा, तो वहीं इटावा में एसडीएम ने घायल पड़े शख्स की जिंदगी बचाई। जब मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मंदिर का पूजा का सामान बेचने वाली महिला को ये दारोगा बुरी तरह मार रहा था। आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कितनी बेरहमी से ये कुंवर गौरव सिंह नाम का दारोगा महिला को पीट रहा है, ये देखिए। मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचकर अपना गुजारा करने वाली महिला बुरी तरह चीख रही है। महिला के चीखने की आवाज सुनने के बाद मौजूद लोगों के अलावा साथ मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े, लेकिन बेकाबू दरोगा पर कोई असर नहीं पड़ा। गोरखपुर के मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में कानून की धज्जियां उड़ती रही। एक दारोगा महिला को बुरी तरह पीट रहा था, जबकि साथ में महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। वीडियो में महिला को पीटते हुए जो दारोगा दिख रहा है, उसका नाम कुंवर गौरव सिंह है और ट्रांसपोर्ट नगर में चौकी इंचार्ज है। पीड़ित महिला राजघाट के मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में सुबह पूजा का सामान बेचा करती है। एक तरफ एक अधिकारी महिला को पीटते नजर आ रहा है, दूसरी तरफ एक एसडीएम ने घायल पड़े पति पत्नी को बचाने की कोशिश की। पत्नी की मौत हो गई जब पति जिंदा बच गया। जब हम और आप सतर्क हों तो एक्सीडेंट में लोगों की भी जान बचाई जा सकती है। कल देर रात्रि कुछ ऐसा ही हुआ कि इटावा के उप जिलाधिकारी सदर मौके से निकल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक एक्सीडेंट देखा जिसमें एक महिला और पुरुष मोटरसाइकिल से जा रही थी और एक्सीडेंट में वो लोग वहाँ पड़े होने के बाद तुरंत इस गाड़ी में, जो आप देख सकते हैं एसडीएम सदर की ये वो गाड़ी है जिसने कम से कम एक की तो जान बचाई, लेकिन एक का इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इटावा में देर रात स्पीड ब्रेकर के चलते बाइक हादसे का शिकार हो गई थी। उप जिलाधिकारी ने घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाया। एम्बुलेंस में आने में समय लगता, इसलिए दोनों घायलों की जान बचाने के लिए अपने स्टाफ के साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर जिला अस्पताल ले गए। हम घर से आ रहे थे कांवल बाबे काज, ब्रेकर पे गाड़ी खड़ी
कुल्ली उन्हीं रोड पे गिर पड़ी। फिर हमें जी सापले SDM सापले अपनी गाड़ी में फ़ोन लगाओ, ये धर के ले आए, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस नहीं आई, ख़त्म हो गई मेरी। अस्पताल में महिला की मौत हो गई है, जबकि पति का सही समय पर इलाज होने से जान बच गई। दंपत्ति मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक गांव से इटावा आ रहे थे कि ब्रेकर से जो मोटरसाइकिल कैसे ही करके वो नीचे गिरी महिला और उसके सिर पर काफ़ी गंभीर चोट थी। तो तुरंत मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी गाड़ी में उनको रखवाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया कि एम्बुलेंस को सोचा था मैंने कॉल करने का, बट मेरे पास ऑलरेडी एक व्हीकल था। इतना लेट करना, जो क्रिटिकल आवर्स होते हैं किसी भी एक्सीडेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू के जो आधा घंटा 15-20 मिनट होता है, तो वो ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत मैंने उनको गाड़ी में लेकर जी इलाज कराया। तो पहला ध्यान यही होना चाहिए कि किसी की भी इस तरह दुर्घटना हो तो कम से कम उसको पहले तुरंत इलाज के लिए तो कम से पहुंचाएं। ऐसी ही एक मिसाल इटावा के सदर SDM ने दी है। कैमरामैन अमोल कुमार के साथ अमित मिश्रा, ABP गंगा, इटावा। आगे बढ़ते हैं। निक्की हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि निक्की ने साहिल से शादी की, फिर दूसरी लड़की से मंगनी की, शादी की। निक्की और साहिल की शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद निक्की की फैमिली ने दावा यह किया कि उन्हें इस शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। साहिल ने 2020 में निक्की से की शादी। 10 फरवरी को दूसरी लड़की से शादी। दूसरी शादी से पहले निक्की का कत्ल। फ्रिज में था शव, साहिल ले रहा था फेरी। फेरे लेकर शव ठिकाने लगाने की साजिश। साहिल के घबराए चेहरे ने खोला राज। निक्की हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आपको सारा खुलासा दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर निक्की और साहिल की शादी की है। दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को नोएडा की एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। अब ये तस्वीर देखिए, ये वही फ्रीज है जिसमें हत्या के बाद निक्की के शव को साहिल ने फ्रीज में रखा था। 9 फरवरी को साहिल ने निक्की का कत्ल कर शव को अपने ढाबे के फ्रीज में रख दिया था और 10 फरवरी को बारात लेकर शादी करने चला गया था। यह तीसरी तस्वीर निक्की के कत्ल करने के बाद साहिल की दूसरी शादी की है, जिस वक्त साहिल जयमाला पहने दूसरी लड़की के साथ खड़ा है। इस दौरान निक्की का शव फ्रिज में है और उसका फोन दूल्हा बने साहिल की जेब में है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर साहिल की मंगनी की बताई जा रही है। इस दौरान वो निक्की से शादी कर चुका था, लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से दूसरी लड़की से मंगनी कर रहा है। इसी लड़की से उसने निक्की को मारने के बाद शादी की थी। इन तस्वीरों की गवाही से साफ हो गया है कि साहिल ने पहले निक्की से शादी की, फिर दूसरी लड़की से मंगनी की। 9 फरवरी को निक्की का कत्ल कर दिया और 10 फरवरी को उस लड़की से शादी कर ली जिससे उसने शादीशुदा होने के बाद भी मंगनी की थी। निक्की और साहिल की शादी की तस्वीर सामने आने के बाद निक्की की फैमिली ने दावा किया है कि उन्हें इस शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निक्की के पिता का कहना था कि वो नहीं मानते कि कोई शादी हुई है। निक्की के पिता और बहन ने बयान दर्ज कराए हैं। दिल्ली पुलिस ने ये भी दावा किया है कि निक्की और साहिल की पहले ही आर्य समाज के मंदिर में शादी हो चुकी थी। क्या आपको पता था? नहीं, हमें पूरे परिवार में किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। हम तो नहीं मानते कि शादी हुई। शादी करवाने वाले पंडित ने माना है कि उसने निक्की साहिल की शादी 2020 में करवाई थी। निक्की और साहिल ने इसी आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए थे। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रेटर नोएडा में किसी कॉलेज में पढ़ते थे, ग्रेटर नोएडा में ही रहते थे। दिल्ली में हुए निक्की हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने पहले ही कर दिया था। आज इसमें एक नया अपडेट देखने को मिला है। गिटड़ा के सेक्टर डेल्टा 1 में इसी आर्य समाज मंदिर में यहीं पर दोनों ने शादी की थी, यानी कि निक्की और साहिल की शादी इसी मंडप पे हुई थी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 को इस मंदिर में उन्होंने जो है शादी की थी। साहिल के परिवार को शादी की बात पता थी। उन्होंने दिसंबर 2022 में उसका रिश्ता तय कर दिया था और लड़की वालों से बात छिपाई
कि साहिल पहले से शादीशुदा है और उसने आर्य समाज मंदिर में किसी और लड़के से शादी कर रखी थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि साहिल का परिवार शादी से नाखुश था, इसलिए वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये सारे शामिल थे, इनको सबको पता था, सारी प्लानिंग थी। ये उसको बीच रास्ते से जब मर्डर करने के बाद लेके आए, गाड़ी को रखा वहाँ पे ढाबे के अंदर जो फार्म है, फ्रिज में बॉडी रखी, सारी चीज़ों में संज्ञान में थी, इनकी शामिल थे। ये कोई पहरा दे रहा था, कोई निगरानी कर रहा था और बाद में साथ में शादी में चले गए उसके साथ। दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने इनको 2 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इधर निक्की के चाचा ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसे इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जांच कराई जाए और उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए कि ऐसा दरिंदा बाहर न रह सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की के शव को फ्रिज में छुपाने में उसके दोस्त और कजिन भाई ने साथ दिया था। पुलिस साहिल को कश्मीरी गेट उस जगह भी लेकर गई जहां उसने गाड़ी में निक्की की हत्या की। पूरा सीक्वेंस कनेक्ट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक साहिल 9 फरवरी की रात तकरीबन 1:30 बजे निक्की यादव के घर पहुंचा। वहां से सुबह 6 बजे के बाद साहिल और निक्की निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए निकले। निक्की की गोवा जाने की ट्रेन कंफर्म थी, लेकिन साहिल की नहीं थी। यहीं से दोनों उत्तराखंड जाने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे, फिर वहां से कश्मीरी गेट बस अड्डे निकले। साहिल ने निगम बोध घाट के मेन गेट से तकरीबन 20 मीटर पहले अपनी गाड़ी रोकी, जहां पर साहिल और निक्की के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद साहिल ने निक्की की डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की की हत्या करने के बाद साहिल ने निक्की की सीट बेल्ट लगाई। उसके बाद निक्की के फोन का सारा डेटा डिलीट किया और फिर निगम बोध घाट के फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर मजनू का टीला, बुरारी बाईपास, मधुबन चौक, पश्चिम विहार से जनकपुरी होते हुए मित्राओं गांव के अपने ढाबे पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक निक्की की हत्या के 2 दिन बाद तक जब निक्की के परिवार वालों को निक्की से बात नहीं हुई तो निक्की के पिता ने साहिल से 2 बार फोन पर बात की और अपनी बेटी के बारे में पूछा। साहिल ने कहा कि निक्की कहीं घूमने गई है। निक्की के पिता ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, तो साहिल ने कहा कि उसकी शादी है। फोन नहीं मिलने के बारे में पूछने पर साहिल ने कहा कि निक्की अपना फोन उसके पास छोड़कर गई है। साहिल शादी के बाद निक्की का शव गांव से कहीं दूर फेंक कर डिस्पोज करना चाहता था, लेकिन निक्की साहिल के एक कॉमन फ्रेंड को शक हुआ तो उसने पुलिस को जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक निक्की यादव का फोन साहिल के पास से क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक साहिल की शादी के दौरान निक्की का फोन साहिल की जेब में ही था। रविंद्र जैन, एबीपी गंगा, नोएडा। पुलिस निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज से लगातार पूछताछ कर रही है। शनिवार को चित्रकूट के एसपी वृंदा शुक्ला ने भी दोनों से पूछताछ की। इसी मामले में ईडी की टीम भी पूछताछ कर सकती है। डॉन की बीवी की टूटी हिम्मत, निखत नियाज से पूछताछ जारी। जल्द सच का सामना की तैयारी। पुलिस निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है। शनिवार को चित्रकूट की एसपी वृंदा शुक्ला ने भी दोनों से पूछताछ की। इस बीच मामले में ईडी की टीम भी पूछताछ कर सकती है। वहीं प्रयागराज से आई एसटीएफ टीम भी पूछताछ में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पूछताछ के दौरान निखत अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस का ऐसा मानना है कि गैंग के मामले में एसटीएफ ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, जिसके चलते प्रयागराज से चल करके चित्रकूट पहुंची एसटीएफ टीम लगातार दोनों लोगों से बंद कमरे में अलग अलग बातचीत कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान निखत अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद निखत को एक अलग कमरे में आराम करने का मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे कंपाउंड को एसटीएफ और एसओजी ने सिक्योरिटी के लिहाज से घेर रखा है। सूत्रों के मुताबिक निखत अंसारी के वकील को भी पूछताछ के दौरान बाहर किया, जबकि वकील कोर्ट के आदेश का हवाला देकर साथ में रहने की मांग कर रहे थे। पूछताछ के पहले दिन मानसिक तनाव के कारण निखत अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद पूछताछ रोक दी गई थी। पहले दिन निखत अंसारी से कई सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक सवाल, बिना साइन जेल के अंदर एंट्री किसने दिलाई? निखत। और बहराइच में पिस्तौल का आतंक दिखा। दरअसल शादी के दौरान पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने फायरिंग करना शुरू किया। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में शादी समारोह में पिस्तौल लहराते शख्स को देखिए।
जो भी इसे रोकने आ रहा है, इसके साथ खड़ा शख्स उसे धक्का देकर भगा दे रहा है। इस हंगामे के बीच महिलाएं और बच्चे चीख रहे हैं। दरअसल शादी के दौरान पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा तो युवक ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम रिंकू सोनी है और जिस पिस्तौल से फायरिंग का आरोप है वो लाइसेंसी बताई जा रही है। फिलहाल लोगों को पुलिस कार्रवाई का इंतजार है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इधर अमरोहा के एक मंदिर के बाहर उस समय भगदड़ मच गई जब शराब के नशे में धुत शख्स ने अवैध तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दारोगा महेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो वो गोली लगने से घायल हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर को नीचे उतारने के प्रयास में वहां एक गोली चली जिसमें सब इंस्पेक्टर के हाथ पर गोली लगी है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति द्वारा दारू के नशे में ये कृत्य किया गया है। साथ ही साथ वहां मौके की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि वहां पे कुछ कावड़िए भी थे और कुछ लोग भी थे, पुलिस द्वारा अधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया। मौके से तमंचा, ट्रैक्टर और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब एक और लाइसेंसी धारक का उत्पाद देखिए। दरअसल अस्पताल में घायल पड़े शख्स का नाम आरिफ है और इसे जियाउल इस्लाम नाम के आरोपी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी थी। विवाद बकरी को चराने को लेकर हुआ था। युवक के गले में 2 गोलियां लगी हैं। इधर आरोपी युवक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।